हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बेडरूम में बैठा हुआ था। जंगकुक जैसे कमरे में आ जाते हैं, तियांग वो बहुत ही ज़्यादा खामोश हो जाते हैं। उसको पता नहीं था जंगकुक क्या करने वाला है। जंगकुक रूम में आने के बाद तियांग को देखकर कहा, क्या हुआ, तुमने अब तक कपड़े क्यों नहीं चेंज किया है? जाओ जाकर कपड़े चेंज करके आ जाओ। मैं भी कपड़े चेंज कर लेता हूँ। जंगकुक अपनी कोट उतारने लगा। तियांग वो जंगकुक को कपड़े उतारते हुए देखकर वो यहाँ से उठकर चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने के लिए जा ही रहा था। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, तुम कुछ उदास लग रहे हो? तियांग ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जंगकुक ने कहा, लगता है तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है। जंगकुक तियांग की आंखों में देखकर कहा, क्या हुआ, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तियांग ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। जंगकुक ने कहा, तो फिर क्या बात है, तुम मुझे इतने उदास क्यों लग रहे हो? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो ऐसा कुछ हुआ है क्या जिससे तुम्हारा मूड खराब हो गया? तियांग ने कहा, जंगकुक क्या मैं तुमसे एक सवाल करूं? जंगकुक ने कहा, कैसे सवाल? तियांग ने कहा, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम मुझे बताना भूल गए? जंगकुक ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं जो तुम्हें बताना भूल गया। लेकिन तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो डायरेक्टली पूछो। इस तरह से मुझसे सवाल मत किया करो। मुझे ऐसे शक भरे सवाल पसंद नहीं। तियांग ने कहा, क्या मेरे साथ शादी होने से पहले से तुम मैरिड हो? जंको ने कहा, तो क्या हो गया, तुम्हें कैसे पता? तियांग ने कहा, लेकिन तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा। जंको ने कहा, इसमें बताने वाली क्या बात है? हाँ मैंने शादी किया था, लेकिन इसमें बताने वाली कोई बात नहीं। तियांग ने कहा, तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी है। तुम पहले से मैरिड हो और तुमने मुझे इस बारे में बताया नहीं। जनको क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मुझे इस बारे में पहले से पता होना चाहिए? जनको ने कहा, मुझे नहीं लगता है तियांग। अगर तुम्हें लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, जनको अब हमारी शादी हो गए है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे कभी भी। जनको ने कहा, कभी भी क्या तियांग? तुम अधूरी बातों को बोलकर चुप मत रहो, मुझे पूरी बातों को सुनना है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। जनको ने कहा, तो फिर अब तो शादी हो गया, अब क्या करना है? तियांग ने कहा, हम दोनों ने शादी कर लिया, लेकिन अब हम दोनों साथ में होकर भी साथ में नहीं रहेंगे। तुम समझ रहे हो ना? जनको ने कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, लेकिन दोबारा इस बारे में मुझसे कभी बात मत करना। राजमहल जैसे घर में जनको की दादी माँ ने जनको का तियांग के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी किया है। तियांग जंकुक जैसे आ जाता है, उसकी दादी माँ ने कहा, तियांग तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, और मेरा जंकुक तो हमेशा से ही हॉट और हैंडसम है। चलो बैठ जाओ। जनको ने कहा, दादी माँ, और आप हमेशा की तरह ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। दादी माँ ने कहा, बस बहुत हो गया, तियांग के सामने मुझे क्यूट कह रहे हो तुम। जनको ने कहा, दादी माँ चलिए, आप पहले से ही हमारे लिए इंतज़ार कर रहे थे तो और इंतज़ार करना सही नहीं होगा, ब्रेकफास्ट करते हैं। सभी लोग खाना खा रहे थे। तियांग बहुत खामोश था। तियांग खाना भी अच्छे से नहीं कर रहे थे। अजन को वह अपनी दादी माँ के साथ बहुत ही प्यारी भारी बातें किए जा रहा था। तियांग एक पल के लिए जनको को देखता है, मन में कहता है, तुम पहले से मैरिड हो और मुझसे कहा भी नहीं। अब जब मैंने तुम्हें शादी की पहली रात में ही पूछ लिया, तुम उल्टा मुझे ही कह दिया दोबारा इस बारे में कोई बात ना करने के लिए, जबकि तुम्हें मुझे समझाने की कोशिश करना चाहिए था जनको, लेकिन नहीं, तुम तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते हो। तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब शादी भी हो गया है, मैं चाहकर भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। ज्ञान माँ के लिए मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा, उनकी उम्र हो चुकी है। अगर हमारी शादी टूट जाएगा तो ज्ञान माँ बहुत बड़ी ठेस पहुँचेंगी उनको। ज्ञान माँ ने कहा, तियांग बेटा क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? जब से तुम यहाँ पर आए हो कोई बात भी नहीं किया और तुम खाना भी नहीं खा रहे हो। जनको तुम तियांग को अपने हाथों से खाना खिलाओ। जनको ने कहा, वो कोई बच्चा नहीं है, वो खुद से खा लेगा। वैसे मुझे किसी काम से बाहर जाना था, मैं एक हफ्ते तक नहीं लौटूंगा, तो आप लोग तियांग का ध्यान रख लेना। तो ज्ञानमा ने कहा, तियांग को भी अपने साथ लेकर जाओ। जनको ने कहा, मैं उसको साथ में नहीं लेकर जा सकता हूँ, वैसे मुझे काम के लिए जाना है, हनीमून के लिए नहीं। ज्ञानमा ने कहा, अभी अभी शादी हुए हैं और तुम की तियांग को छोड़कर बिजनेस की वजह से जा रहे हो? तुम्हें तो तियांग को साथ में लेकर जाना चाहिए, काम भी हो जाएगा और काम खत्म होते ही तियांग के साथ टाइम स्पेंड भी कर लोगे। जनको ने कहा, तियांग को नहीं जाना है, वो बहुत थक गया
तो मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। तियांग भी कुछ नहीं कहता तो ज्ञानमा ने कहा, तियांग तुम मुझसे कहते क्यों नहीं कि तुम्हें भी जाना है। तियांग ने कहा, ज्ञानमा जंगकुक ने सही कहा, मैं काम के बीच में जाकर क्या करूँगा। अगर मैं साथ में जाऊँगा ना, जंगकुक काम में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। मुझे आपके साथ रहकर आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। जंगकुक अपने काम की वजह से जैसे विदेश में आ जाते हैं। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुमने तो इस काम को पोस्टपोन कर दिया था ना, अचानक तुमने फिर से इसको रिन्यू क्यों कर दिया। और वैसे भी अभी भी तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें तो तियांग के साथ होना चाहिए ना। जंगकुक ने कहा, जिमिन तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी और मेरी शादी के बारे में। जिमिन ने कहा, लेकिन तुम इस टाइम पर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें हमें शादी की बात नहीं करना चाहिए। जंगकुक ने कहा, क्यों ना करो, क्योंकि शादी के बारे में तियांग को पता चल चुका है। जिमिन ने कहा, ओ माय गॉड, ये तुम क्या कह रहे हो, हमारी शादी के बारे में। लेकिन तियांग को कैसे पता चल सकता है, तुम्हारे और मेरे अलावा किसी और को पता नहीं है। जंगकुक तुमने तियांग को क्यों बताया। जंगकुक ने कहा, जिमिन मैंने क्या कहा शायद तुमने सुना नहीं। तियांग को पता चल गया है, मैंने नहीं बताया और मैं तुम्हारे वजह से नहीं बताया। अब तियांग मुझे पता नहीं क्या समझ रहा होगा, शायद उसे ऐसा लग रहा होगा कि मैं चीटर हूँ, मैंने चीट किया है उसके साथ। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो, तियांग को पता होना चाहिए कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। जंगकुक ने कहा, लेकिन जिमिन तियांग को ये भी पता है कि हम दोनों की शादी के बारे में, तो तियांग को चाहे मुझसे कितना ही प्यार क्यों ना हो, उसको तो गलतफहमी होगा ही ना। जिमिन वैसे मैं नहीं जानता कि तियांग ये जानता है या नहीं कि मेरी शादी तुमसे हुआ था, लेकिन तियांग को किसी ने तो बताया है। जिसने भी बताया वो नहीं चाहता कि तियांग और मैं साथ में रहे। मैं सिर्फ तियांग से प्यार करता हूँ, तियांग के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। जिमिन ने कहा, तियांग वो सिर्फ गलत समझ रहा है तुम्हें। जंगकुक तुमने उसको क्लियरली क्यों नहीं कह दिया कि आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों किया था। जंगकुक ने कहा, मुझे लगा कि मैं तुमसे बिना पूछे से नहीं कह सकता हूँ, तो मैंने नहीं बताया। वैसे तियांग ने मुझसे कुछ और पूछा ही नहीं, मैंने भी उससे कह दिया मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है। जिमिन ने कहा, तुमने सही नहीं किया है, तुम्हें तियांग को बताना चाहिए था कि तुमने मुझसे शादी किया है। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुमने मुझे कहा था ना किसी को ना बताने के लिए। जिमिन मैं तुम्हारे बारे में कैसे बता देता अगर तियांग इस बारे में समझने की कोशिश नहीं करता तो। बस भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तियांग को कैसे कहूँ तुम्हारे बारे में। हमारी शादी वो तो बस एक नाटक था ना, इस बारे में कहने के लिए है ही क्या। हमारी सच में शादी थोड़ी हुआ था, वो तो बस तुम्हारे डैड के सामने नाटक करने के लिए था, ताकि तुम्हारी शादी किसी और से ना हो और तुम युंगी से बाद में शादी कर सको। और वैसे भी तुमने कहा था युंगी जल्दी ही आने वाला है, वो कब आएगा और तुम दोनों कब शादी करने वाले हो। देखो अगर एक बार तुम दोनों ने शादी कर लिया ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी मैंने कहा, लेकिन अब तो तियांग को तुम्हारी शादी के बारे में पता चल ही गया है ना, तो मुझे लगता है जंगकुक तुम्हें उसको मेरे बारे में बता देना चाहिए। मैं तुम्हारी पहली हस्बैंड हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम भी जानते हो ये सिर्फ झूठ है। जिमिन ने कहा, लेकिन तियांग के लिए तो सच है ना। जंगकुक ने कहा, जिमिन तुम आखिर चाहते क्या हो। जिमिन ने कहा, जंगकुक मैं बस इतना चाहता हूँ तियांग और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। जैसे ही 2 दिन बीतता है, जंगकुक तियांग के बिना नहीं रह पा रहा था। जंगकुक वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद जंगकुक ने देखा तियांग वो हॉल की सोफे में बैठकर रो रहा था। जंगकुक तियांग के बाजू में आकर बैठ जाता है और कहते हैं, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम सच में वापस आ गए हो। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो, किसी ने कुछ कहा क्या। तियांग ने कहा, नहीं नहीं किसी ने कुछ भी नहीं कहा। जंगकुक ने कहा, तो फिर क्या मुझे मिस कर रहे थे। तियांग ने कहा, नहीं। जंगकुक ने कहा, क्या तो मुझे मिस नहीं कर रहे थे तुम। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें क्यों मिस करूं जबकि तुम मुझे मिस नहीं करते हो और तुम्हारे दिल में कोई और है। जंगकुक ने कहा, मेरे दिल में कोई और, ये तुम क्या कह रहे हो। तियांग मुझे तुमसे कुछ कहना है। तियांग ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तियांग उनका जान लगा तो जंगकुक ने तियांग को पकड़कर सोफे में धकेल दिया और उसके लिप पर फोर्सफुली किस करने लगा। बहुत देर तक किस कर रहे थे। तियांग जंगकुक का घूसा मारे जा रहा था और जंगकुक को बहुत ही हार्ट हो रहे थे, लेकिन फिर भी जंगकुक तियांग को किस करना बंद नहीं करता है। थोड़ी देर में जैसे उससे अलग होते हैं, तियांग के सांस फूल रहे थे और जंगकुक भी बहुत ही एग्रेसिव हो गया था। जंगकुक ने तियांग को घूरते हुए कहा, तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुनते हो, आखिर तुम हमेशा मुझे गलत क्यों समझते हो। मैंने शादी किया है,
लेकिन वो असली शादी नहीं था। तिया ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने शादी किया लेकिन वो असली शादी नहीं है। आखिर जिमिन ने मुझे खुद बताया तुम दोनों की शादी के बारे में। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन तुमने मुझसे क्यों शादी किया जनको? और अभी तुमने मुझे किस क्यों किया? जनको ने कहा, क्या जिमिन ने तुम्हें बताया? तिया ने कहा, क्यों? उसने मुझे बता दिया, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। जनको ने कहा, लेकिन जिमिन ऐसा क्यों करेगा? मैं आज ही उससे मिलकर आया हूँ। तिया ने कहा, तो तुम उससे मिलकर आए हो, तब तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होगा जनको। तुम जिमिन से जो मिलकर आए हो, जिसे तुम प्यार करते हो। जनको ने कहा, जिमिन? मैं उससे प्यार क्यों करने लगा? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और जिमिन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि उसने तुम्हें बताया है। तिया ने कहा, लेकिन जिमिन ने मुझे खुद कॉल करके बताया। हमारी शादी की बधाई देने फ़ोन किया था। उसके बाद उसने कहा कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, तुम उसे कितना प्यार करते हो। तुम दोनों की शादी के बारे में बताया। वो बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन उसकी मुँह से गलती से निकल गया था और इसलिए मुझे बताना पड़ा। जनको ने कहा, रुको। जनको जिमिन को कॉल करता है। जनको ने कहा, जिमिन, क्या तुमने तियांग को बताया हमारी शादी के बारे में? जो कभी सच था ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी पेरेंट्स को दिखाने के लिए था। जिमिन ने कहा, मैंने तियांग को नहीं बताया है। मुझे नहीं पता तियांग को किसने कहा होगा, और तुम तो जानते हो ना, वो शादी बस दिखाने के लिए थी। वो असली शादी थोड़ी है। मैं ऐसा क्यों कहूँगा? तो तियांग ने कहा, जिमिन तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने खुद मुझे बताया। जिमिन ने कहा, जंकुक तुम घर चले गए क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और तियांग तुम्हारे सामने है। जंकुक मुझ पर यकीन करो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। तियांग झूठ बोल रहा है। जंकुक ने कहा, बस बहुत हो गया। तियांग कभी झूठ कह ही नहीं सकता है जिमिन। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मेरे ही पीठ पीछे ऐसा करोगे। तुमने पहले मुझे धोखे से शादी की नाटक करने के लिए कहा, और इसके बाद तुम उसी शादी को असली बनाकर तियांग को मुझसे अलग करने की कोशिश की। आखिर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा मैं नहीं जानता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब। जिमिन ने कहा, प्लीज़ जंकुक ऐसा कुछ मत कहना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं युंगी से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे लगा था हमारी शादी की नाटक करते करते तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब तुम्हारी शादी तियांग से हो गया, तब मुझे बहुत ही दुख पहुँचा। उस टाइम पर जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें कितना चाहता हूँ जंकुक। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने ही तियांग को कॉल करके बताया है, ताकि तियांग तुमसे दूर रहे और तुम दोनों के बीच में नज़दीकियाँ ना आए। जिमिन ने कहा, जंकुक क्या हुआ? तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तियांग तियांग झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर जिमिन को कुछ और सुनाई दे रहा था। जंकुक फ़ोन को लाउड स्पीकर में डालकर तियांग को बेड पर लेकर जाते हैं और इसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। जिस रोमांटिक आवाज़ को सुनकर जिमिन समझ जाते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा होगा। जिमिन ने तो फिर फ़ोन रख दिया और इसके बाद जिमिन रोने लग जाते हैं। जिमिन बुरी तरह से रो रहे थे। सुबह के 4 बजे जंकुक बेड पर थे और तियांग शावर लेकर आ जाते। जंकुक पहले शावर ले लिया था। तियांग आने के बाद जंकुक की चेस्ट पर सर रखकर जाकर लेट जाते हैं और तियांग जंकुक की चेस्ट पर उंगलियों से फहराते हुए कहा, जंकुक हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने ऐसा क्यों किया? जिमिन पता नहीं क्या सोच रहा होगा। जंकुक ने कहा, उसे जो सोचना है सोचने दो। अगर ऐसा नहीं करता ना, वो कोई ना कोई चलता रहा। मैं उसको अपना दोस्त समझ रहा था, लेकिन उसने तुम्हें और मुझे अलग करने की कोशिश की। तियांग ने कहा, चाहे जो कुछ भी हो, मुझे जिमिन के लिए बुरा लग रहा है। जंकुक ने कहा, तुम ऐसे क्यों हो? जो तुम्हारी प्यार को तुमसे अलग करने की कोशिश कर रहा था, तुम उसी के लिए सैड फील कर रहे हो। तियांग ने कहा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? वो तुम्हारी दोस्त है। जंकुक ने कहा, दोस्त थे लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि उसने मेरी प्यार को मुझसे छीनने की कोशिश की। तियांग ने कहा, बस करो, गुस्सा करना बंद करो और शांत हो जाओ और जिमिन के बारे में सोचो। जंकुक ने कहा, तुम्हें सोचना है तो सोचो, लेकिन मैं नहीं सोच सकता हूँ। शादी के 3 महीने हो गए हैं और यहाँ पर जंकुक का तियांग ब्रेकफास्ट कर रहा था। ज्ञानमा ने कहा, क्या हुआ? तुम दोनों इतने खामोश क्यों हो? अचानक तियांग ने अपने मुंह पकड़ लिया और उल्टी करने के लिए चले गए। तो दादी माँ ने कहा, क्या हुआ? तियांग को अचानक उल्टी क्यों आने लगा? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? जंकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, वो सुबह से ही उल्टी कर रहा है। तो ज्ञानमा ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं समझ गया। और तुम सुबह से वो उल्टी कर रहा है, डॉक्टर के पास ना लेकर जाकर तुम यहाँ पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हो? जंकुक ने कहा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए ज्ञानमा? तो ज्ञानमा ने कहा, खुशखबरी आने वाला है, जाकर मिठाई लेकर आ जाओ।
जनको ने कहा तियांग वॉमिटिंग कर रहा है और आपको मिठाई खाना है। ज्ञानमा ने कहा क्योंकि ये खुशखबरी है। जनको ने कहा ज्ञानमा ये आप कैसी बातें कर रहे हो, तियांग बीमार है। तो ज्ञानमा ने कहा तियांग बीमार नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, वो बस तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाला है। तुम्हारे लिए खुशखबरी है जनको। जनको ने कहा क्या मैं डैड बनने वाला हूँ? तियांग तुम फादर बनने वाले हो? तियांग ने शाई होते कहा। तो जनको ने तियांग को गोद में लेकर उसको किस करने लग गया। पूरे घर में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।